हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी एयरटेल की सिम है और आपने अभी रिसेंट में रिचार्ज करवाया है और प्लान एक्टिवेट भी हो चुका है, उसके बाद भी आपका सिम काम नहीं कर रहा है, यानी कि कॉल नहीं लग रहा है और ना ही आपका इंटरनेट चल रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो गैस अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपने जो रिचार्ज करवाया है वो रिचार्ज एक्टिवेट है या नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको एयरटेल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यानी कि एयरटेल थैंक्स ऐप जो होती है। उसके बाद आपको वहां फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में स्लाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसा प्रोफाइल वाला इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये चेक करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बगल में यहाँ पे माई सर्विस है। आपको क्या करना है, माई सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर दिखाएगा और जो आपका रिचार्ज है वो दिखाएगा। उसके बाद आपको ऊपर के साइड में स्लाइड करना है। यहाँ पे बता रहा है कि आपका रिचार्ज सक्सेस है। यहाँ पे 83 डेज लेफ्ट, यानी कि 3 महीने का रिचार्ज हो चुका है। उसके बाद आपको उसी पे क्लिक कर लेना है। जैसा आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में आपको स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका प्लान एक्टिवेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभी रिचार्ज किया है हमने, जो प्लान है एक्टिवेट है, 719 रुपए का अनलिमिटेड प्लान यहाँ एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हमारा सिम नहीं चल रहा है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई रिचार्ज वैध रिचार्ज जो है कर रखा है और अभी वो खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले आप रिचार्ज कर लेते हैं, तो जब तक वो प्लान खत्म नहीं होगा तब तक आपका ये सिम जो है चालू नहीं होगा, यानी कि एक्टिवेट नहीं होगा रिचार्ज। तो अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर है तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए उसके बाद भी आपका जो है रिचार्ज दिख रहा है कि एक्टिवेट है, उसके बाद भी आपका सिम काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो वहां पर लिख रहा है ये कॉल इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर ये लिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई एरर होगा या कोई बग होगा, आपका नेट या कॉल नहीं लग रहा है, तो आपको अपना फोन स्विच ऑफ करके ऑन करना है। जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपको कोई अगर मैसेज रिसीव होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। जब मैंने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया तो मेरे सामने यहाँ पे मैसेज में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया, इंपॉर्टेंट अलर्ट, रीवेरिफिकेशन फॉर योर एयरटेल मोबाइल नंबर इज पेंडिंग एंड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस योर सर्विसेज विल बी रिस्ट्रिक्टेड इफेक्टिव, और डेट दिखाएगा और लिखा हुआ है एंड इफ नॉट वेरीफाइड विल बी डिस्कनेक्टेड ऑन इतने तारीख को। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर ये मैसेज शो कर दिख हो रहा है कि योर मतलब अलर्ट में आएगा रीवेरिफिकेशन फॉर योर एयरटेल मोबाइल, यानी कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इसको रीवेरिफिकेशन करवाना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पहले से सिम चला रहे होते हैं जिसका कोई डेटा ही नहीं होता है और इनको कंपनी वालों को पता चलता है कि हाँ ये तो सिम बहुत पहले ली गई थी, तो यहाँ पे रीवेरिफिकेशन करवाने के लिए कहते हैं, या फिर आप सिम पोर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको किसी नियरेस्ट रिटेलर के पास जाना है, यानी कि या फिर आप एयरटेल स्टोर में भी जा सकते हैं या फिर कोई जो सिम बेचते हैं उनके पास जाना है और आपको वहाँ पे क्या करना है, रिटेलर के पास जाके बोलना है कि भाई मुझे ये मैसेज आ रहा है रीवेरिफिकेशन का। ठीक है, रीवेरिफिकेशन इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जो सिम पहले से चल रहे हैं, जिनका कोई डेटा नहीं, जैसे मान लीजिए हम बचपन से कोई सिम चला रहे हैं तो उसका कोई हिसाब नहीं रहता है, तो वो जो है उनको नहीं पता रहता है कि सिम किसके नाम पे है, तो रीवेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बार बार यही नोटिफिकेशन आ रहा है, योर कॉल इज रिस्ट्रिक्टेड प्लीज रीवेरिफिकेशन ऑफ योर एयरटेल मोबाइल। तो आपको क्या करना है, इस सिम को लेकर के यानी कि फोन को लेकर के आपको रिटेलर के पास जाना है। वहां पे मित्रा एप्लीकेशन होता है उनके पास, वो उससे रीवेरिफिकेशन आपका कर देंगे, यानी कि आधार कार्ड लेके जाएंगे, आपकी केवाईसी कर देंगे, तो आई सिम है वो आपके नाम पे हो जाएगी। उसके बाद आप इस सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही इतना प्रॉब्लम है। आपको अगर सिम यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बस आपको क्या करना है, रिटेलर के पास जाना नजदीकी, उसके पास कहना है कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम आ रही है, रीवेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेरा वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो उनके पास फिंगरप्रिंट मशीन होती है, सब कुछ होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट दोबारा लगा करके आपका जो सिम है वो दोबारा से आपके नाम पे कर देंगे, या फिर आप सिम पोर्ट करवा लें कोई वैलिड रिचार्ज करके। तो गैस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो गैस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।